So hi and welcome to this another episode with me Arshi और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that how to introduce yourself in any interview. So this video is for all those MBA aspirants जो कि इस साल कई सारे different B schools में अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर चुके हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं. तो बहुत सारे confusions होते हैं and ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब this is like ब्रह्मास्त्र, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो वैसे तो मैंने ये प्रिपेयर नहीं करवाया है कि कैसे जवाब देना है, बट मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स मेंशन किए विच विल हेल्प यू टू काइंड ऑफ स्ट्रैटेजाइज दैट हाउ यू नीड टू आंसर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पर स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट खबरी पे देख रहे हैं और अगर आप MBA से रिलेटेड वीडियोस और देखना चाहते हैं तो वी हैव अ डेडिकेटेड चैनल विद द नेम ऑफ MBA विद आर्शी, जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम बात करते हैं MBA की. नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉइंटर्स, जहां पे सबसे पहला पॉइंट है पॉइंटिंग फॉलो अप्स. राइट, आप इसको देख के, जब मैंने देखा था स्लाइड तो मैं भी नहीं समझ पाई थी व्हाट दैट मीन्स. आगे एक्सप्लेन करूंगी. डिस्ट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी बिल्डिंग, दैट इज द सेकंड पॉइंट. Chronological flow, that is again third point. Not using your name, fourth point. Filler gaps, fifth point. Not using quotation, sixth point. And not over rehearsing, seventh point. Now what does that mean? Let's start with the first point. Planting follow-ups refers to a proactive scheduling future communication with the interviewer. That means क्या होता है कि जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अपनी फ्यूचर प्लान्स को कहीं ना कहीं उस इंट्रोडक्शन में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कहीं ना कहीं बिल्ड कर सको, ताकि उस इंटरव्यूअर को समझ में आ सके कि तुम्हारा फ्यूचर गोल, फ्यूचर प्लान क्या है. स्केड्यूलिंग फ्यूचर कम्युनिकेशन विद द इंटरव्यूअर, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, एंड दैट्स अबाउट द फर्स्ट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन. एंड मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज डिस्ट्रैक्शन फॉर क्यूरियोसिटी बिल्डिंग. आपकी CV में सब कुछ मेंशन नहीं होना चाहिए. उसका रीजन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सम पॉइंट्स बाय व्हिच दे स्टॉप लुकिंग एट योर CV एंड स्टार्ट लिसनिंग टू यू. सब वहीं भर दोगे तो यार फिर कुछ बचा ही नहीं, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है वहां पे. तो सिंपल सी चीजें मेंशन करो, बट ऐसी चीजें जो वहां पे क्यूरियोसिटी जगाए, so दैट वो उस चीज पे क्वेश्चन करे और तुमसे सवाल पूछे और तुम पे ध्यान ज्यादा दे. दैट इज डिस्ट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी बिल्डिंग जैसा रिज्यूमे में होना चाहिए, पर वो उतना ही लिमिटेड होना चाहिए कि the interviewer should come to you and ask all those questions related to the same. So that's this second point. Now third point is chronological flow, right? That means एक flow होना चाहिए. 10th 12th graduation, ऐसा नहीं है कभी graduation आ गया, कभी 12th आ गया, कभी 10th हो गया. So background must be 10th 12th and at last your graduation. So this is something also what you need to mention at the time of your introduction. Always make this thing sure, अगर आपका college school बहुत famous है, you have completed from NIT, then only you need to mention your school and college name. Otherwise आप सिर्फ percentile को elaborate करो, ज़्यादा उसको detail में मत जाओ. Not using your name. Sometimes क्या होता है, इंटरव्यूअर ने पूछा कि यार राकेश टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि आपको अपना नाम मेंशन करने की जरूरत है, बिकॉज उसने ऑलरेडी आपका नाम पता है ना, राकेश, राइट? तो आई एम राकेश. सो ये एक और चीज है. वैसे तो अगर आप बोल भी दोगे तो इससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट दिस इज समथिंग व्हाट ऑल्सो यू कैन कीप इन योर माइंड. पर ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू अ राइट कॉलेज एंड दैट इज योर मोटिव टू वॉच ऑल दीज वीडियोस. तो उसके लिए नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉलेजेस, दैट व्हिच इज राइट ऑप्शन फॉर यू. थोड़ा बहुत फंबल हमसे भी हो जाता है ना, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिलर गैप्स. राइट, इसमें क्या दिया? जस्ट ड्रॉप अ हिंट बट डोंट डिस्कस इट इन डेप्थ. कई बार क्या होता है, लेट्स से हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें की हुई हैं तो हमने उसको पूरा मेंशन कर दिया. लेट्स से मैंने नेशनल लेवल गेम खेला तो उसके पीछे पूरी स्टोरी. कीप इट शॉर्ट. यू कैन टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स, यू कैन टॉक अबाउट योर स्किल्स, बट डोंट टू मच इलाबरेट इन इट. तो उसमें बहुत ज्यादा फिलर गैप्स आप मत रखो. एंड देन नॉट यूजिंग कोटेशन. जैसे आप अपनी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे नीचे बहुत सारे कोटेशन मेंशन करते हो, तो वो आपको अपने CV में और अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करने की जरूरत नहीं है. नाउ डोंट ओवर रिहर्स. बहुत ज्यादा मतलब आपने पॉइंट्स बना लिए, यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड, बट ओवर रिहर्सिंग से और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है एंड देन हो सकता है कि आपने जो सोचा आप वैसा पूरा प्लान करके ना बोल पाओ. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट शुडंट एम टू कॉपी पेस्ट इंट्रोडक्शन वर्ड टू वर्ड. Right? Get the pointers and reframe it as per you. I think that's the most important thing which you need to keep in your mind. And that's pretty much about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.